हेलो फ्रेंड्स। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, भाषा व्याकरण, जिसमें कि सॉरी, भाषा व्याकरण नहीं, व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो हिंदी की इस किताब से पढ़ा रही हूँ, जो कि कक्षा 8 की है, क्लास 8 की हिंदी व्याकरण है। ठीक है। तो इसमें चाहे वो 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं, बस उसका जो भाग है वो कम या ज़्यादा होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप जो है इस चीज़ को पॉइंट वाइज छोटे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो अदर बच्चे हैं जिनके में थोड़े लंबे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो अगर आप पॉइंट समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर वो चीज़ लिखने में दिक्कत आएगी, है ना। तो जैसे मैं अगर बताऊं तो आपको सबसे पहले मैं भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है। और उसके बाद वर्ण विचार, अ, फिर संधि और फिर शब्द विचार पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं, भाषा क्या है, लिपि क्या है, और मतलब और व्याकरण। ठीक है, इसमें क्या यूज है। तो सबसे पहले छोटे में ही हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, अगर आप सोचने लगेंगे कि कोई अचानक से कह देगा कि आप बोलते हैं भाषा है, भाषा किसे कहते हैं आप बताइए, आप कहेंगे अब भाषा क्या होती है, क्या बताऊं। लेकिन उसमें अ, भाषा क्या है, आखिर जो चीज हम सोच रहे हैं। जैसे आपने कहा भाषा के बारे में क्या बताऊं, ये जो आपने सोचा, उस चीज को आपने अपने शब्दों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया, यही चीज जो है भाषा है। तो यहाँ पे देखिए, छोटे में ही ये चीज समझाई जाएगी आपको। आ, हाँ, कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसको जब हम एक हम सामान्य बोलचाल की बोलते हैं कि हम मैं अरे भाषा क्या है, क्या बताऊं, कैसे बोलूं। पर उसको आप लिखेंगे तो नहीं कॉपी में ऐसे, अपने नोटबुक में आप इस तरह से तो नहीं लिखेंगे कि क्या बताऊं कैसे है वो, ना जो हम बोलते हैं उसको ही भाषा कहते हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना। एक जो अच्छी प्रॉपर लाइन जो होती है, जिससे एक छोटे शब्दों में आप उसका व्याख्यान कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को आप बताते हुए आंसर लिखेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ये लिखने में आसानी होगी कि भाषा क्या है। उसको छोटे छोटे शब्दों में समझिए और अपने अकॉर्डिंग उसको लिखिएगा। ठीक है। भाषा क्या है? भाषा विचारों, जो जो भी कुछ हम सोचते हैं, के आदान प्रदान का साधन है। है ना। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने विचारों को पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, आप देखिए, बस पॉइंट वाइज देखिए, अब ऊपर की लाइन आप छोड़ दीजिए। तभी आपको, जब आप एक लाइन पर फोकस करेंगे, तभी आपको वो बात समझ में भी आएगी और वो चीजें याद भी हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने बताया, भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान। आपने कहा कि अरे जो हम प्रेजेंट करते हैं, तो आपको आदान प्रदान याद नहीं आएगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि वो वर्ड ही आप लोग को याद नहीं आता कि हमें बोलना क्या है। आदान प्रदान बोलना था, साधन बोलना था, तो ये याद ही नहीं आता, इसलिए आप लोग लिख नहीं पाते हिंदी के नोटबुक में या टेस्ट कॉपीज में, जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो ये याद रखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ठीक है। एक तो वो जो कि हम मुंह से बोलते हैं, और एक वो जो कि हम लिख कर बताते हैं। ठीक है। जैसे इसमें देखिए, लिखकर मैंने कहा कि भाषा, तो भाषा को मैं लिख रही हूं यहाँ, ये मैंने आपके सामने रखा भाषा। राजभाषा, ये मैं बता रही हूँ राजभाषा। तो ये चीजें जो है मैं लिखकर बोल रही हूँ। अभी मैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो ये मैंने क्या किया, ओरल बोला ना। लिखित नहीं है, ये मौखिक है। ये किस में आएगा? मौखिक में आएगा। ठीक है। फिर लेखन हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है,
उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक शॉर्टकट वे में आपको ये बता दे रही हूँ, और यही चीज़ें आपको इस पूरी बुक में यही मिलेगी। जो भाषा का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें यही आपको पढ़ना है। मुख्य चीज़ें यही हैं कि लेखन हेतु जैसे अब आपको अब याद होगा कि अरे राइटिंग राइटिंग राइटिंग, पर उसको हिंदी में क्या लिखें, उसको आपको रिपीट करने पड़ेगा अपने दिमाग में कि लेखन, लेखन हेतु लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है। भाषा का स्थानीय रूप क्या होता है, बोली होती है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आप लोग को पूछा जा सकता है कि हिंदी भारत की क्या है, तो राजभाषा है। भारत में कुल कितने जैसे ये है ना, कुल 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं। तो संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं, 22। ठीक है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। तो व्याकरण क्या है, जो भी हम चीजें बोलते हैं उसको वो एक शुद्ध रूप देता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो देखिए यही 3 चीज हमें पढ़नी थी, जिसमें कि आपने देखा कि ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। भाषा और विचारों पर आधारित है, मौखिक और लिखित पर आधारित है, चिन्हों पर आधारित है। चिन्ह मतलब क्या होते हैं, जिसमें हम लेखन क्रिया करते हैं वो कौन से चिन्ह कहे जाते हैं, जैसे लिपि। और स्थानीय रूप है तो उसमें आता है आपका बोली। ठीक है। जैसे ये आपका आया भाषा, विचार, लिपि और बोली। उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना है हिंदी भारत की राजभाषा के बारे में। फिर भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत की गई हैं। व्याकरण भाषा, अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा मानव मात्र की एक विशेषता है। संसार में मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के लिए कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, जैसे कुछ भी बोलते हैं हम। किसी को बुलाने के लिए महिमा नाम रखें, माही नाम रखें, या आरुष नाम रखें, हम कुछ तो एक नाम रखते हैं जिसको हम बोलते हैं। हम जो हम बात कहना चाहते हैं उसको हम किसी भी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इशारे से हो, या वो बोल कर हो, या लिख कर हो। ठीक है। तो कोई भी प्राणी कोई भी प्राणी वर्ग ऐसा नहीं है जो मानव की तरह भाषा का प्रयोग करता है। अब देखिए, भाषा कौन कौन प्रयोग करता है, सिर्फ मानव करते हैं, है ना। हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे चीजें मांग लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे से आचरण कराते, और अ, दूसरे से कोई काम करने को कहते हैं। अन्य प्राणी भाषा की अपेक्षा ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। प्राणी क्या करते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे आपका अ, कुत्ता है, डॉग, वो क्या करता है, भौं 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 भौं, आपस में उन लोग की ऐसे बातें होती हैं। हाथी की अलग ही आवाज है। तो चिड़ियों की अलग आवाज है, उनकी अलग ध्वनि है। और जैसे कुत्ता दुम हिलाकर, वो भी जैसे यहाँ पे ये जो दुम हिलाता है, अपनी पूंछ हिलाता है, एक इशारा देता है कि हाँ वो एक प्यार जता रहा है। शेर दहाड़ कर क्रोध दिखाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचारों का आदान प्रदान एक भाषा के रूप में करता है, कुछ बोलकर करता है। और बाकी अन्य प्राणी जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए एक इसके बारे में कि भाषा है क्या, आखिर कहाँ से आई, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें एक शॉर्ट, देखिए ये पूरी पूरी लाइन देखेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो आपको टफ लगेगा, आपको याद नहीं होगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, जब भी आप इसको पढ़िए बहुत शॉर्ट नोट में पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। जैसे अभी मैंने जो बताया पहले जिसको उसको सर्कल किया, बस उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपका आराम से वो
आप भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा क्या है, आखिर कहाँ से आया है, क्यों हम इसको मतलब किसे कहते हैं, हर चीज इसमें देखेंगे। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के की भाष धातु से हुई है। कैसे हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। जो हमारे भाव हैं उसको हम किसी को प्रकट करते हैं, तो जिस रूप में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, है ना। देखिए, अर्थपूर्ण क्यों कहा गया है कि कोई भी शब्द जब हम अगर बोल देते हैं तो वो भाषा नहीं कही जाएगी। मैंने कहा कमल, सूरज, उगता, खाता, पीता, ये कोई भाषा नहीं है, ये तो शब्द हुए, है ना। उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, वो जो शब्द बोल रहे हैं, जो वाक्य बन रहा है, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। शब्दों की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, इन्हीं वाक्यों द्वारा हम भावों का व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अर्थ पूर्ण होना चाहिए। मुख्य मुख्य बातों को ध्यान रखिएगा। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा की ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसके आधार पर वाक्यों का निर्माण होता है। तो अब आइए यहाँ देखते हैं फिर भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। भाषा की उत्पत्ति तो आप लोगों ने देख ही ली है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अभी जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे एक बच्ची है, ये अपनी माँ से इशारे में कह रही है कि हाँ उसको बैलून तो चाहिए। फिर वो उसे पहले तो दिखाएगी, फिर वो बोलेगी कि हाँ मुझे बैलून चाहिए। तो इशारे से भी माँ समझ गई है कि उसको बैलून चाहिए और गुब्बारे चाहिए। और उसके बाद जैसे ये जो गुब्बारे वाला है, ये भी क्या करेगा कि अपनी बातों को या तो बोल कर कहेगा कि गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, नहीं तो हो सकता है सीटी बजाए, जिसकी वजह से लोग समझ जाएंगे अच्छा ठीक है गुब्बारे वाला आ गया है। तो ये हो गया भाषा का प्रयोग। आइए अब हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने रूप होते हैं। तो कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली जाए, मौखिक भाषा कहलाती है। यह ध्वनियों से प्रकट की जाती है। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील होता है। जैसे भाषा का ये रूप क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। इसको आप याद रखिएगा कि जो मौखिक है, वो भाषा का यह रूप जो है, मौखिक जो भाषा है उसका रूप जो है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। ये हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाषा का रूप कैसा होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे जो इतना लिखा हुआ है, इसमें बस आप ये समझिए कि जिसमें हम अभिव्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति जो हम करते हैं, वो हम अपने मुख से करते हैं। जैसे मैं अभी कंटिन्यू बोल रही हूँ, ये क्या है? ये अभिव्यक्ति है भावों की, जो कि मैं मौखिक कर रही हूँ। ठीक है। इसे ही कहते हैं मौखिक भाषा। फिर आता है उसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है, भाषा के जिस रूप के में मानक मन के भावों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। फिर है कि लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शब्द शब्द या शब्द समूह कहा जाता है। ठीक है। जिस चीज जिसको हम लिख कर करते हैं, तो उसमें किसी चीज का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों उनको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है या शब्द समूह कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे भाषा की इकाई। तो अभी मैं कोशिश करूंगी आपको इतना ही बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भाषा की इकाई पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है। यहाँ पर ये आपको
थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। नहीं तो बिना समझे सिर्फ पढ़ लेने में आपको आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण, और व्याकरण में जो भी इसके कारण है, महत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो ध्वनि वो लिपि है, वो लिपियों का विकास कहाँ, किससे, किस भाषा में हुआ है। फिर हम भाषा का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जो अभी यहाँ तक पढ़ाया है कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। आई थिंक मैंने एक चीज़ छोड़ दी है। चलिए, ये मैं आपको अगली बार समझाऊंगी। ठीक है, ये जो है संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं, जो 22 भाषाओं की बात मैं कर रही थी, वो ये 22 भाषाएं हैं जो कि आप देख सकते हैं। और विश्व की कुछ भाषाएं हैं ये, जो कि फ्रेंच, रूसी, जर्मन, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू, फारसी, ये विश्व की भाषाएं हैं। और ये भारतीय संविधान द्वारा जो स्वीकृत है, उन भाषाओं के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो चलिए, इसके बारे में तो हो ही गया है, पर नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे भाषा की इकाई से। फिर बोली किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण का महत्व क्या है। ठीक है, चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो आप लोग को भी देखने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहीं पे ये वीडियो रोकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस मेरे ठीक लग रहे हैं, आपके काम लायक हैं, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आपको क्या कमी लग रही है, क्या आपको पढ़ना क्या है। और और अगर सब अच्छा लग रहा है तो अपने जानने पहचानने वालों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मुझे ये बनाते रहना है। चलिए, थैंक यू।